अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और स्टॉक इन्वेस्टिंग के बेसिक सीखना चाहते हैं तो ग्रो आपके लिए लाया है ग्रो अकेडमी, जहां हमने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो सीरीज के थ्रू बड़े सिंपल तरीके से इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं। ये वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है। प्लीज इसे पूरा देखिए और अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन पर बहुत सारे कोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट हम अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि कौन सा स्टॉक हमको अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में बताएंगे जो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर देख लेने चाहिए। तो चलिए वन बाय वन उन सभी रेड फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जब भी आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो उसके रेवेन्यू या प्रॉफिट की ग्रोथ रेट को आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखेगी। हाँ, कुछ ऐसे साल ज़रूर हो सकते हैं जहाँ कंपनी के रेवेन्यू या प्रॉफिट्स में गिरावट आती हो, बट ओवरऑल ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज होने चाहिए। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू हाईली इनकंसिस्टेंट है तो आपको इसे एक रेड फ्लैग की तरह ट्रीट करना चाहिए और इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन कमोडिटी कंपनीज यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती हैं, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइसेस की वॉलेटिलिटी के कारण कमोडिटी कंपनीज में अक्सर इनकंसिस्टेंट रेवेन्यू देखने को मिलता है। इंक्रीजिंग डेट। किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने और ग्रो करने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। इस पर्पस के लिए कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का यूज़ तो करती हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनीज को अपने ग्रोथ प्लान्स की फाइनेंसिंग के लिए डेट लेना पड़ता है। एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना चाहिए कि डेट की कुछ अमाउंट तो एक्सेप्टेबल है अगर कंपनी अपने डेट ऑब्लिगेशंस को सर्व कर पाती है और इसके पास इनफ कैश फ्लोज हैं, तो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो को एक नेगेटिव पॉइंट के जैसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। बट अगर आप ये नोटिस करते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो चांसेस हैं कि कंपनी अपनी ग्रोथ को अग्रेसिवली डेट की हेल्प से फंड कर रही है। ऐसे केसेस में हमें कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना चाहिए। इसके अलावा आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी की डेट के कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट को पे करने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितना डेट रीपे कर सकती है। मार्केट एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स दोनों ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकती तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी एंड मे बी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा, कंपनी के लिए अपने डेट को मैनेज करना उतना ही ईजी होगा। अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम है तो इसका मीनिंग ये है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी पे नहीं कर पा रही है, जो कि एक रेड फ्लैग है। रिड्यूस्ड प्रोमोटर होल्डिंग्स। प्रोमोटर्स किसी भी कंपनी के इनसाइडर्स होते हैं जो कंपनी को अच्छे से जानते हैं। तो अगर प्रोमोटर होल्डिंग स्टेडली डिक्रीज हो रही है तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मीनिंग हो सकता है कि प्रोमोटर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी के बिजनेस पोटेंशियल के हिसाब से उसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा या फिर ओवर वैल्यूड है। इसलिए ये एक रेड फ्लैग है जो आपको केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। अगर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स के अगेंस्ट लोन लिया है तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसे हम प्रोमोटर प्लेजिंग भी कहते हैं। तो आपको ये भी हमेशा चेक करना चाहिए। अगर प्रोमोटर ने अपने शेयर्स का एक छोटा परसेंटेज ही प्लेज किया है तो हो सकता है कि ये एक रेड फ्लैग ना हो, बट अगर परसेंटेज हाई है तो आपको इसकी डिटेल में ज़रूर जाना चाहिए। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो फाउंडेशन है जिसके बेसिस पर किसी भी कंपनी को जज किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हमें पता लगता है कि कंपनी अपने सभी एक्शंस में ट्रांसपेरेंट है या नहीं और अपने सभी स्टेक होल्डर्स को अच्छे से ट्रीट करती है या नहीं। इसको एनालाइज करना थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो किसी भी कंपनी के गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू लीकेज, ऐसी कंपनीज जहां पर स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही हो, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में कंपनी के एक्शंस का अलाइंड ना होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करना। लीगल एंड टैक्स इश्यूज, ये एक ऑब्वियस रेड फ्लैग है लेकिन अक्सर हम इसे मिस कर देते हैं।
एक कंपनी को अपनी सभी पेंडिंग लॉसूट्स की इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को दिखानी होती है। आप कंपनी की वेबसाइट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर कंपनी या उसके किसी डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई पेंडिंग लॉसूट है तो ये एक रेड फ्लैग है और हमें ऐसे में डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए। स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी। प्राइस वॉलेटिलिटी का मीनिंग होता है कि स्टॉक की प्राइस में फ्रीक्वेंटली अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट आना। वैसे तो स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी होने से आप ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं। आपको उन सभी फैक्टर्स के बारे में जानना चाहिए जो इस वॉलेटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको एनालाइज भी करना चाहिए। प्राइस वॉलेटिलिटी का एक कॉमन रीज़न ये हो सकता है कि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत हाई हो। उस केस में पब्लिक ट्रेडिंग के लिए बहुत कम शेयर्स अवेलेबल रहते हैं, यानी कि फ्री फ्लोट लो होता है। जब भी किसी स्टॉक का लो फ्री फ्लोट होगा तो स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस करना ईजी होता है, बिकॉज एक स्मॉल वॉल्यूम का ट्रेड भी प्राइस में बड़ा चेंज ला सकता है। इसलिए ऐसे स्टॉक्स बहुत रिस्की हो सकते हैं। टू गुड टू बी ट्रू फाइनेंशियल नंबर्स। काफ़ी बार कुछ कंपनीज के फाइनेंशियल नंबर्स इतने अच्छे होते हैं कि उन पे बिलीव करना भी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू या प्रॉफिट्स में एक सडन जंप आना एक पोटेंशियल रेड फ्लैग हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको उस कंपनी को उसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या सिर्फ वही कंपनी के नंबर्स तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं या बाकी कंपनीज के भी। अब अगर आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पता लगता है कि उस कंपनी के फाइनेंशियल सही में अच्छे हैं और कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास एक कंपेटिटिव एज है जो उसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना देती है। श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। नेक्स्ट रेड फ्लैग है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कंसिस्टेंटली रिड्यूस होना। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें एक कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू से कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट करती है वो इंडिकेट करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये रेशियो से हमें पता लगता है कि कंपनी अगर 100 रुपये का रेवेन्यू अर्न करती है तो उसमें से कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक प्रॉफिटेबिलिटी या परफॉर्मेंस का रेशियो है। ये कंपनी के प्रॉफिट्स के उस परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करता है जो कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से प्रोड्यूस करती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी के एबिटा को उसके टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है: ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू एबिटा डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू। एबिटा का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वो प्रैक्टिस है जिसके थ्रू कंपनीज अपने फिक्स्ड या इंटेंजिबल एसेट्स के एक्सपेंसेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने खर्चों में शो करती हैं। अगर एक कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसका ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपनी प्राइसिंग पावर को लूज कर रही है। एक बार जब प्रॉफिट मार्जिन गिरना स्टार्ट होता है तो ये जनरली गिरता ही जाता है क्योंकि बाकी कंपेटिटर्स भी मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए और ज़्यादा फाइट करते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। बाय बाय।